बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और चिकन का बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सालन। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लिया और फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और उसमें शामिल करेंगे आधा कप ऑयल। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं कम क्वांटिटी में चिकन बना रही हूँ, तो इस वजह से मैंने आधा कप ही ऑयल इस्तेमाल किया। और यहाँ पर मैं साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी प्याज, जो कि एक अदद है रफली चॉप किया हुआ। तो प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। और यहाँ पर मैंने 4 अदद टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। और प्याज जो हैं ये ब्राउन हो चुके हैं। प्याज और टमाटर का जो है वो पेस्ट बना लेंगे। और अब मैं उसी ऑयल में शामिल कर दूँगी आधा किलो चिकन। और चिकन जब आप शामिल करें तो मेक श्योर आपका ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और अगर ज़्यादा ऑयल गर्म होगा तो आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें और 1-2 मिनट के लिए रेस्ट दें। चिकन और ऑयल जो है वो ठंडा हो जाएगा, तो तब आप चिकन को हिला दें अच्छे से, वरना टूट जाएगा। तो बस चिकन को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, ऑयल के साथ इसकी भुनाई कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन का जो कलर है वो पिंक से वाइट हो गया है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी फ्रोज़न लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। और 1 ही खाने का चम्मच इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हरी मिर्च। तो ये फ्रोज़न है और आप चाहें तो इसमें ताज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं तो अपनी आसानी के लिए फ्रीज़ करके रखती हूँ। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर और प्याज का पेस्ट। जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट मेल्ट होगा तो हम टमाटर का और प्याज का जो पेस्ट हमने बनाया था वो ऐड कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। आप इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें हल्दी 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, भुना कुटा हुआ खुश्क धनिया 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 2 चुटकी, नमक हस्बे ज़ायक़ा यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून इस्तेमाल किया है, भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1/4 टीस्पून। बस इन तमाम अज्जा को शामिल कर देंगे। बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अगर आपके पास दही हो तो लाज़मी 2 से 3 चम्मच आप ऐड कर दें। दही जो है वो आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसमें थोड़ा-सा पानी डालकर उसे मिक्स करके फिर ऐड कर दीजिएगा। तो मेरे पास इस टाइम नहीं है, मैं बना रही थी ये सहरी के लिए। टाइम देख सकते हैं आप कितना हो रहा है। तो इस टाइम मेरे पास दही नहीं था, तो मैंने इसलिए इसमें शामिल नहीं किया। बस इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। और अगर तो आप स्पाइसेस कम खाना चाहते हैं तो जितने मैंने आपको बताया बिल्कुल परफेक्ट थे। और अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से नमक मिर्च तेज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और मसाले को 1-2 बार चम्मच चलाते हुए अच्छे से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पर मुझे 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं भुनाई हो गई है। ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। और अब मैं इसमें दालचीनी का पाउडर 1 चुटकी और साथ में यहाँ पर सब्ज़ इलायची पाउडर 1 चुटकी, अजवाइन 2 चुटकी और कोरमा मसाला शामिल करूँगी मैं 1 चाय का चम्मच। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो बस इसे मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला जो है ये रेडी हो चुका है। इसकी जो फ्राई होने की निशानी ये है कि ये सिमटना शुरू हो जाता है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 आलू, जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप में आलू कट कर सकते हैं। तो आलूओं को 1-2 बार अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी फिर भुनाई कर लेंगे। साथ-साथ पानी डालकर हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि आलू और मसाला जो जले नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आलूओं में थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर 1-2 बार इसको अच्छे से भून लिया था। आलू भी भून चुके हैं और चिकन भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। इससे ये है कि हीट जो है वो ख़त्म हो जाती है। जितना आप अच्छे से फ्राई करते हो, आपकी सारी जो मेहनत होती है वो फ्राई की होती है। तो आलू को चेक कर लेंगे। आलू जो है 50% तक कुक हो गए हैं। और अब इसमें शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच लेमन जूस। तो लेमन जूस शामिल करने से पहले मैं इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करूँगी ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। तो इस एक बार चम्मच से चला देंगे। और यहाँ पर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं 2 खाने के चम्मच लेमन जूस।
तो मसाला जो है वो भुनकर तैयार हो चुका है और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी। तो जितनी आपको ग्रेवी रखनी हो आप उस हिसाब से पानी ऐड कर दीजिएगा। तो मुझे ग्रेवी ज़्यादा चाहिए थे, मैं शोरबे वाला बना रही थी, तो इसलिए इसमें मैंने 2 गिलास भरकर पानी के शामिल कर दिए थे। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हैं शोरबा आप जिस हिसाब से आपको रखना हो आप उसमें पानी शामिल कर सकते हैं। और अब इसे कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए। तो मीडियम फ्लेम पर इसको 15 मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे। तो यहाँ पर मुझे 15 मिनट हो गए हैं और अब इसे चेक कर लेते हैं। तो लुक आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो ये बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब आलू चेक कर लेते हैं। तो आलू जो हैं ये भी कुक हो चुके हैं और चिकन भी टेंडर हो चुका है, आलू भी हो चुके हैं। और अब इसमें थोड़ी सी शामिल करेंगे माइनर सी कसूरी मेथी, जिसे हाथों की मदद से मिक्स करके शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला और इसे कवर कर देंगे। 1 मिनट के लिए इसको दम दे देंगे ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो रिलीज़ हो जाए। और यहाँ पर मुझे ना 1 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं एक्सेस ऑयल जितना भी था वो रिलीज़ हो चुका है। लुक आपके सामने माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और अब इसकी हम करते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ पर मैंने इसको सर्व कर लिया है। और अगर तो आपके पास सब्ज़ धनिया हो तो ऊपर से स्प्रिंकल कीजिएगा सब्ज़ धनिया पत्ता। और बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट होने के साथ साथ लुक भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगी, क्योंकि इस टाइम मेरे पास धनिया नहीं था तो इस वजह से मैंने शामिल नहीं किया। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस मज़ेदार और आसान सी रेसिपी को। पसंद आए तो अपना फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।